गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम एपी कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 से, और एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे थे क्लास 10 से, और हमने दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट हैं बेटा, तो 10 के 10 पार्ट हम देखेंगे बोर्ड के ऊपर। पहला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा है इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 5, ए है वो 5 है, उसके बाद डी इज इक्वल टू 3, डी है वो 3 है, ए एन है वो है 50, ए एन इज इक्वल टू 50। फाइंड एन एंड एस एन। आप एन और एस एन बताओ, एन निकालो और एस एन निकालो। ये क्वेश्चन हमें दिया है, तो बेटा उसने ए दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है। ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है। तो पहले तो एन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ए एन क्या होता है अपने पास? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या बेटा? डी। ए एन की वैल्यू कितनी दी है? 50, और ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, और इंटू में डी कितना है बेटा? 3। 5 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा बेटा, 50 में से 5 गया तो कितना? 45 इज इक्वल टू बचेगा 3n माइनस क्या? 3। इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आऊँगा -3 को, तो 45 प्लस 3 कितना? 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 3n, और n की वैल्यू आ जाएगी 16। कितनी आ जाएगी? 16। ठीक है, n की वैल्यू आ गई बेटा 16। अब हमें 16 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म। तो अपना सम का फार्मूला क्या होता है बेटा? n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये फार्मूला होता है। और n की वैल्यू कितनी आई? 16/2, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी? 16 माइनस 1, और इंटू में क्या बेटा? d की वैल्यू कितनी है? 3। अब इसको सोल्व करना हमें, ये हो जाएगा 8, 16 से कट के आ जाएगा 8 बेटा, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे 15 थी कितना? यहाँ 16 माइनस 1 15, 15 थी कितना? 45। अब यह आ जाएगा 8 गुना 45 और 10 कितना बेटा? 55। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 कितना? 44। आंसर आ जाएगा 440। आंसर क्या आ जाएगा? 440। सम ऑफ 16 टर्म। तो आया है बेटा समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब कोई समस्या है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बेटा। क्या क्या दिया है उसने हमें? उसने दिया है a की वैल्यू है वो 7 है, a की वैल्यू है वो 7 है, a 13 की वैल्यू उसने दी बेटा कितनी है? 35 है। उसके बाद का है फाइंड d एंड S13, सम ऑफ 13 टर्म। ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ये निकाल के बताना। देखो अब उसने हमें a दिया बेटा और a 13 दिया। हमें क्या क्या निकालना है? d और सम ऑफ 13th टर्म निकालना है। तो देखो एक बात, अगर a की वैल्यू दी है तो मैं a प्लस, अगर a 13 दिया है तो मैं a 13 को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 12d लिख सकता हूँ। और इज इक्वल टू कितना दिया है? 35। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दूँ, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? और d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ 12, d की वैल्यू 35 माइनस कितना? 7, यहाँ से आ जाएगा कितना? 28, और d की वैल्यू आ जाएगी बेटा 28 अपॉन में 12। 4 3 12, 4 7 28, 7 बटा कितना बेटा? 3। ठीक है, d की वैल्यू आ गई हमारी 7/3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता? नहीं है। उसके बाद d की वैल्यू आ गई अपनी, तो हमें निकालना है सम ऑफ 13th टर्म, 13 टर्म, सम ऑफ 13 टर्म। n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है बेटा? d, सम ऑफ nth टर्म। n की वैल्यू कितनी है? 13 बटा कितना? 2। 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 1 कितना होगा? 12, और d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 7/3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है बेटा? अच्छा चलो, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2
और इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और 12 सत्ते कितना 84 बटा कितना हो जाएगा, कोई बात नहीं है, काटना चाह रहे हो तो काट लो डायरेक्ट, यहीं पे काटना चाह रहे हो। 3 चौके 12, 7 चौके कितना 28। यहाँ तक कोई समस्या है बेटा? ठीक है। अब इससे ज़्यादा और सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 13/2, 14 28, 14 28 कितना 42, कितना 42 इंटू में हो जाएगा 42। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और एक कितना 27। यही आंसर है क्या 273। ठीक, किसी को कोई डाउट है बेटा? पक्का? चलो आगे चलें हम पार्ट नंबर 3 पे चलो। हाँ जी हाँ जी, चलें अब आगे। चलो बेटा, अब की बार क्या क्या दिया है हमें? 812 दिया है बेटा 37, 812 की वैल्यू दी है 37। उसके बाद दिया है d = 3, d = 3। उसके बाद दिया है a और s12, फाइंड a s12, हमें ये निकालने। ठीक है, देखो एक बार, a 12 की वैल्यू दी, d दे दिया, हम a निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? a 12, अगर 12वीं टर्म हम लिख सकते हैं तो a + 11d है बेटा, ये है कि नहीं है? और ये कितनी दी उसने? अब यहाँ पे मैं d की वैल्यू रख दूँ, a + 11 इंटू में 3 = कितना 37, a प्लस में 33 = 37 और a = 37 माइनस 33 = आ जाएगा 4। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताओ। चलो बेटा आगे चलते हैं, हमें निकालना है सम ऑफ 12th टर्म, सम ऑफ 12th टर्म। ठीक है, क्या होगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या b। n की वैल्यू कितनी बताई है 12, 12/2, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी आई 4 प्लस में n-1, n कितना बेटा 12, 12 में से 1 गया तो कितना 11 और इंटू में d कितना है 3। अब इसको सोल्व करना है, यह आ जाएगा 6 पे कट गया, 6 8 प्लस 33, 33 और 8 कितने बेटा 33 और 8 41 इंटू में कितना 6, 6 6 चौके 24, आंसर 246। सम ऑफ 12 टर्म और a की वैल्यू आ गई। यहाँ तक भी कोई परेशानी किसी बच्चे को हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट हम कर चुके हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम अब भी है तो बता दो। नहीं है? पक्का? आगे चलें। ठीक, बता देना, जहाँ थक जाओ वहाँ बता देना। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, 4th, a3 की वैल्यू दी है उसने 15, a3 की वैल्यू दी है कितनी है 15। उसके बाद वैल्यू दी है उसने s10 की, s10 = कितना दिया है 125 दिया है। हमें d निकालना है और a10 निकालना है। क्या निकालना है? a10, ये दो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो बेटा a3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a3 = क्या होगा a + 2d होगा कि नहीं होगा? पक्का। और इसकी वैल्यू कितनी दी हमें 15, ये इक्वेशन नंबर अपनी आ गई 1। ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिया कि सम ऑफ 10 टर्म है ना वो 125 है। तो सम ऑफ 10 टर्म क्या होगा n/2 इंटू में 2 इंटू में a n-1 यानी 10 - 1 कितना 9 और इंटू में कितना है बेटा d है। ठीक है ना, d भी नहीं है हमारे पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 2a प्लस, यही था ना, प्लस 9d। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? और इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है हमें 125। 5 से मैं इसको काट सकता हूँ, 5 दूनी 10, 5 5 कितना 25। 2a प्लस 9d = कितना आ गया 25। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की सोचें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या
2a प्लस 9d इज इक्वल टू दिया है 25 और a प्लस 2d इज इक्वल टू दिया है, ये सेकंड थी, और 15 ये दिया है फर्स्ट। ठीक है, आप देखो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर a की वैल्यू को d की वैल्यू को निकालना चाहें बेटा, तो हमें यह तो क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, d के मान को कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा या a के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा, ताकि एक हमारा वेरिएबल और कोफिशिएंट खत्म हो जाए, एक बचे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 को क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से कर देता हूँ गुणा। ठीक है, अगर 2 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा बेटा, 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4d, और 15 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बस इस इक्वेशन को, इसमें से 2 से 2 कट गया, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5d, और यहाँ पे कितना बचा 5, तो d की वैल्यू आ गई -1, d इज इक्वल टू आ गया -1। d की वैल्यू आ गई तो बेटा दूसरा हमें क्या निकालना था, a10 निकालना था, और वो क्या होता है अपना a प्लस 9d। a की वैल्यू आई थी अपने पास, a की वैल्यू नहीं आई है तो a की वैल्यू निकाल देंगे पहले किसी भी इक्वेशन से, d की वैल्यू पुट करके, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन अपनी a प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू -1 और इज इक्वल टू कितना है 15, तो ये आ जाएगा a -2 इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा कितनी 17। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 17 प्लस 9 इंटू में d की वैल्यू कितनी है -1, तो 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, तो ये 10 की वैल्यू आ गई कितनी है 8। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। किसी को अब कोई प्रॉब्लम है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड के पार्ट नंबर 4 में नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को करें। चलो अच्छे से समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5th, d इज इक्वल टू दिया बेटा 5, d इज इक्वल टू दिया है 5 और S9 है क्या ये, S9 इज इक्वल टू दिया है 75। फाइंड करना है a और a9, फाइंड a एंड a9, ये हमें निकालना है बेटा। तो d की वैल्यू दे दी उसने, S9 की वैल्यू दे दी, हमें क्या निकालना है a निकालना है और a9 निकालना है। ठीक है, तो देखो एक बार इक्वेशन हम यूज करेंगे सम ऑफ 9 टर्म, क्या होगा अपना n/2 यानी 9/2 इंटू में क्या होगा 2 इंटू में a, और यहाँ 9 - 1 होगा तो कितना हो जाएगा 8, और इंटू में d कितना दिया है बेटा 5। ठीक है, और यहाँ S9 की वैल्यू कितनी दी है 75, 9/2 इंटू में क्या हो जाएगा 2a प्लस का साइन भूल गया प्लस 40। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब इसको इधर लेके आएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 75 इंटू में हो जाएगा 2/9 और ये हो जाएगा 2a प्लस 40। अब 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 150/9 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस में क्या 40। अब 40 को इधर लेके आएंगे तो 150/9 माइनस 40, 9 चौके कितना 36 इज इक्वल टू आएगा 2a। अब ये हो जाएगा 150 माइनस 360/9 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब 150 जाएंगे 360 में से तो कितना बचेंगे हैं 210 माइनस के 210 अपॉन में 9 इज इक्वल टू आ गया 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -210/9, सॉरी 9 इंटू में 2, तो ये 3 से कट रहा है, 3 × 9 3 × 7 21 70, और भी कुछ कट रहा है 2 से ये कटेगा कितने पे 35 पे, तो आ जाएगा -35/9
3, क्या आ जाएगा माइनस के 35/3, क्या आया ए आया, एक तो ए निकालना था। अब दूसरा क्या निकालना था बेटा, दूसरा निकालना था हमें A9। तो A9 क्या होगा, a प्लस 8d, ए की वैल्यू कितनी है -35 में क्या 3 प्लस 8 इंटू में डी की वैल्यू क्या है बेटा 5, -35/3 प्लस में 40 दिया कितना 120, माइनस के 35 प्लस के 120 बटे में कितना 3, तो माइनस के 35 हैं और प्लस के 120 हैं, तो क्या आएगा आंसर, प्लस के 85 में क्या आ जाएगा 3, यह आ गया है आपका क्या A9। ठीक है आंसर दोनों। अब इसमें किसी को समस्या हो बेटा कोई, पक्का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 पार्ट हो गए हैं। चलो पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 ये तुम घर से करके देखोगे एक बार, 6, 7, 8, 9 या फिर पाँचों में कल कराऊँ हैं? चलो देखो 10th देखो बेटा, उसने दिया है L = दिया है 28 और S = दिया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। यहाँ पे कुल कितनी टर्म है 9 टर्म। फाइंड ए हमें निकालना है। तो देखो एसन निकालने के 2 फार्मूले थे बेटा अपने पास, एक तो था n/2 इंटू में a प्लस में l, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। n की वैल्यू उसने बताई 9/2, a की वैल्यू नहीं पता है हमें और l की वैल्यू पता है कितनी है 20 और Sn कितना है 144। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 144 गुणा में 2/9 और ये आ जाएगा a प्लस में। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हो तो ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 छके 18, 16 दूनी कितना 32 = आ गया a प्लस 28 और a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 32 माइनस के क्या 28, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी 4 आंसर। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करो लास्ट पार्ट। ठीक है, तो अपने रह गए हैं 4 पार्ट रह गए बेटा 6, 7, 8, 9। ये आप खुद ट्राई करोगे कल के लिए, और फर्स्ट के 6 पार्ट मैंने करा दिए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट मैंने करा दिए हैं। अगर नहीं आएंगे तो मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करके देखना है बेटा, मेहनत करके देखनी है। दिमाग को जब तक नहीं लगाओगे ना मैथ के अंदर, जब तक समस्या रहनी। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन अपने आप से बेटा आपके दिमाग के अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, आपको ट्राई करना है, मेहनत करनी है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तरीके बदलते जाओ, सोचो क्वेश्चन के बारे में कि क्या हो सकता है, an पहले निकालूं या sn पहले निकालूं कि जहाँ से वैल्यू अपनी a की आ जाए d की आ जाए। इस तरह सोचते रहोगे, क्वेश्चंस को करते रहोगे, तब मेहनत करोगे, तब जाके कुछ इंप्लीमेंट होने हैं बेटा, कुछ जब जाके कुछ हमें आना है। अपने आप ये धर के बैठ जाओगे मैथ को कि अब कुछ आ जाए हमें, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। समझ आ रही है बात? ठीक है बेटा, थैंक यू।